जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज है शनिवार और आज मैं आपको सुना रही हूँ शनिवार की बहुत ही पौराणिक और दुर्लभ कथा। कहते हैं सूर्य का तेज, यम का न्याय और ब्रह्मांड का संतुलन, इन सब का आधार एक ही है, वो है सिर्फ शनिदेव। जिनकी दृष्टि से राजा भी रंक बन जाए और जिनकी कृपा से रंक भी राजा बन जाए। आज हम आपको सुना रहे हैं शनिवार व्रत की पावन और पवित्र कथा, जिसे सुनते ही जीवन की बाधाएं टूटने लगती हैं, रुके हुए काम चल पड़ते हैं और किस्मत का बंद दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। यह सिर्फ एक कथा ही नहीं, यह है कर्म और न्याय का ऐसा नियम जो स्वयं शनिदेव ने मानव जाति को समझाया है। तो आइए प्रिय भक्तों, अब मैं आपको सुनाऊंगी शनिवार व्रत कथा, शनिदेव न्याय और करुणा की कृपा की दिव्य कहानी। एक समय की बात है, 9 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु और केतु में बहस हो गई। सब कहने लगे हम में सबसे बड़ा कौन है। आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास गए। इंद्र असमंजस्य की स्थिति में निर्णय नहीं ले पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं। वो बहुत ही धर्मप्रिय और न्याय करने वाले राजा हैं। सभी ग्रह पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतित होना लाजमी सही था, क्योंकि उनको पता था कि जिसे भी छोटा बताया वही गुस्सा करके जाएगा। राजा ने काफ़ी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, जयंत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन का निर्माण करवाया। उन्होंने उपयुक्त क्रम से रख दिया। सबसे निवेदन किया कि जो भी कोई सबसे पहले सिंहासन पर आकर बैठेगा, और शर्त रखी गई कि जो सबसे अंतिम सिंहासन पर आकर ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आक्रोश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर कर दिया है। कुपित होकर राजा ने कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध, शुक्र 1-1 महीने विचरते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े विनाश किए हैं। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा और रावण की आने पर लंका के कोठरे बंद कर उन्हें परास्त कर डाला। तू मुझे नहीं जानता। क्रोधित हो शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और कालचक्र का पहिया घूमते हुए राजा की 7.5 आ ही गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो वो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे, वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूखा प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया, जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता में उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की तरफ चल दिए। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम वीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ घर ले गया। सेठ ने घर में खूंटी पर एक हार टांग रखा था, जिसको उस खूंटी ने खुद ही निगल लिया। कुछ ही देर में हार पूरी तरह गायब हो गया। सेठ वापस आया तो हार नहीं था। उसे लगा कि वीका ने ही उसे चुराया है। सेठ ने वीका को कोतवाल में पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। अपंग अवस्था में उसे उस नगर में फेंक दिया गया। तभी वहाँ से एक तेली निकल रहा था, जिसको वीका पर दया आ गई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वीका अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा को
शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वीका मल्लाह गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मन भावनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि जो इस राग को गा रहा है वो उसी से विवाह करेगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी है जानकर भी नहीं मानी और अगले दिन ही वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उसे तेली को बुलाया और वीका से विवाह की तैयारी करने के लिए कहा गया। वीका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन वीका को सपन में शनिदेव ने आकर कहा, देखो राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे शनिदेव, जैसे दुख मुझे दिया किसी और को दुख मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। शनिदेव राजा को हाथ पैर भी वापस दे गए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। वीका ने मनभावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मनभावनी खुशी से भूली नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह सब शनिदेव के क्रोध का प्रभाव था और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ से निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी जो खूंटी हार निकल गई थी वह उस हार को उगल गई। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने संघर्ष स्वीकार किया। राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट गए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई गई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा को जो भी सुनता है, पढ़ता है, कहते हैं उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में उसे शांति और खुशहाली मिल जाती है। प्रेम से बोलिए शनिदेव की जय हो। ओम जय शनिदेवा, जय शनिदेवा, जय 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 शनिदेवा। अखिल सृष्टि में कोटि कोटि जन करे तुम्हारी सेवा। जय शनिदेवा, जय शनिदेवा, जय 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 शनिदेवा। जा पर कुपित होए तुम स्वामी, घोर कष्ट भय पावे। धन वैभव और मान कीर्ति सब पल भर में मिट जावे। राजा नल को लगी शनि दशा, राज पाठ हर लेवा। जय शनिदेवा, जय शनिदेवा, जय 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 शनिदेवा। जा पर प्रसन्न होए तुम स्वामी, सकल सिद्धि वह पावे। तुम्हारी कृपा कर रहे तो उसको जग में कौन सतावे। तांबा तेल और तिल से जो करे भक्त जन सेवा। जय शनिदेवा, जय शनिदेवा, जय 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 शनिदेवा। हर शनिवार तुम्हारी जय जय कर जगत में होवे। कलयुग में शनिदेव महात्म, दुख दरिद्रता धोवे। करूं आरती भक्ति भाव से, भेंट चढ़ाऊं मेवा। जय 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 शनिदेवा, जय 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 शनिदेवा, जय 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 शनिदेवा। चार भुजा ताहि छाजे, गस्त हस्त प्यारी। जय शनिदेवा। रवि नंदन गज बंदन, यम अगज देवा।
कष्ट न सो नर पाते, करते तब सेवा। जय जय शनिदेवा। तेज अपार तुम्हारा, स्वामी सह नहीं जावे। तुमसे विमुख जगत में, सुख संपत्ति पावे। जय जय शनिदेवा, जय शनिदेवा। नमो नमे रविनंदन, सब ग्रह सर ताजा। बंसीधर यस गावे, रखियो प्रभु जी लाजा। जय जय शनि देवा, जय जय शनि देवा। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय, शनि देवता की जय। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना।